सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने इसके पहले पर्यायवाची और विलोम शब्द का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल विजिट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास है जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर इसी के लिए बनाया जा रहा है। तो जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व, जो शोक करने योग्य न हो अशोक, जिसको गोद में जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ, जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध, अनुकूल हो वैध और प्रतिकूल हो अवैध, गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी, पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान अंतरिक्ष, जिसका जन्म पीछे हुआ है अनुज और जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज। पर्वत के ऊपर का समतल भूद आदित्य का और नीचे का भूमि क्या होगा उसके आप बताइएगा। जो दूर की बात सोच न सके अनाग्र सोची, जिसकी गहराई का पता न चले अथाह, जिसकी गहराई का पता न चले अथाह। इसका जो नीचे की भूमि को उपत्यका से बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो कहा न गया हो अकथित, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो पढ़ा न गया हो अपठित, वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए अवैतनिक, वह कार्य जो बिना वेतन को संभाला जाए अवैतनिक होगा। जो 6 माह में एक बार हो अर्धवार्षिक या छमाही भी कह सकते हैं, जिसे जीता न जा सके अजेय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, जिसका कभी जन्म न हुआ अजन्मा, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृत, किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग अंतर्कथा, जिसे त्यागा न जा सके अपरिहार्य, जिसमें विवेक का अभाव हो अविवेकी, हिसाब किताब की जांच करने वाला अंकेक्षक। जो रुका हुआ न हो, जो रुका हुआ न हो, जो रुका हुआ न हो, जो रुका हुआ न हो अनिरुद्ध, जो रुका हुआ न हो अनिरुद्ध होगा। जिस पर अनुग्रह किया गया अनुगृहीत, जो नया न हो अनूतन, जो नया न हो अनूतन, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला अनित्यवादी, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक व नश्वर मानने वाला अनित्यवादी, जिसके बिना काम न चल सके अनिवार्य, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाष्य, जिस पर आक्रमण न किया गया अनाक्रांत, जो नियमानुकूल न हो अनियमित, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधूरा, जो बकवादी न हो अप्रगल्भ, जो बकवादी न हो अप्रगल्भ होगा। विशेष आदेश जो समय निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, निश्चित समय अवधि तक लागू अध्यादेश, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ अजातशत्रु किसका बेटा था, क्या विदुषार का था आप बताइएगा।
अधिकार में आया हुआ अधिकृत, जो किसी की देख रेख में न हो अनेर, एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई अन्योदर, और जो एक ही माता से पैदा हुआ उसे सहोदर कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। जिसे अन्य का बल या सहारा हो अपरबल, और जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। जो अभी तक न आया हो अनागत, जिस पर अभियोग चलाया गया हो अभियुक्त, जो ढका न हो अनावृत, और जो ढका हो उसे आवृत। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद, जो सदा से चला आ रहा है शाश्वत, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो पीछे चलता हो अनुगामी, रूप में समान हो अनुरूप, जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाष्य। विकृत शब्द अपभ्रंश, जो बदला न जा सके अपरिवर्त्य, परंपरा से सुनी हुई बात या उक्ति अनुश्रुति, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपमेय, जिसकी नाप तोल न हो सके अपरिमेय, और जिसकी नाप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपमेय, जिसकी नाप तोल न हो सके अपरिमेय, जिसकी आशा न रही हो अप्रत्याशित, जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहारिक, जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशंसक, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, और जो पान करने योग्य न हो अपेय, जो प्रतीत न हो सके अप्रतीयमान, जो प्रमाण देने के योग्य न हो अप्रमाण्य, जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंत्य, जो जाना न जा सके अज्ञेय, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, जो भेदा या छेदा न जा सके अभेद्य, जो बराबर न हो असम, और जो सम हो समान, मतलब जो बराबर हो सम, जो आगे की बात सोचता हो अग्रसोची, जो नीचे लिखा गया है अधोलिखित, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो सब कुछ जानता विज्ञ, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो अन्याश्रित, बिना पलक गिराए अनिमेष, एक एक अक्षर तक अक्षरशः, बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध, जो स्वयं को मत मानने वाला हो आत्माभिमत, जिसकी बाह घुटनों तक हो अजानुबाहु, जो इधर उधर से घूमता फिरता जाए गंतुक, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिसका अहंकार चूर हो गया हो आर्तगर्भ, अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक, प्रारंभ से लेकर अंत तक अद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत, मतलब यही होगा आदि से अंत तक। और देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक हो गया। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक, जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े समय से ही हो जाए आनुषंगिक, जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य करते समय थोड़े समय से ही हो जाए आनुषंगिक। वह नायिका जिसका
पति परदेश से लौटा हो आगत पति क्या। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति क्या, जिसकी जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आप्त काम। तुरंत कविता करने वाला आंसू कवि। दूसरों के सुख के लिए स्वयं का त्याग आत्मोत्सर्ग। आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत आदर्शवाद। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रविक जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवंशिक। भगवान के सहारे अनिश्चित आय की प्राप्ति आकाशवृत्ति। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। इतना कि जो पर्याप्त हो उत्तलम। जिस वस्तु की आकांक्षा हो ईप्सित। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होगा, ईशान। जिसके ऊपर उल्लेख किया गया हो, जिसके ऊपर उल्लेख किया जा चुका ऊपर ये लिखित। जिस मतलब सूर्य जिस स्थान से निकलता है उदयाचल और जहाँ पे डूबता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका उपकार किया गया है उपकृत। अब ये जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं अब उनको देखते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो कि कर्तव्य विमूढ़ होगा। 100 वर्षों का समूह 100 वर्षम होगा। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषीय होगा। विष्णु का उपासक वैष्णव और शैव का शिव का उपासक शैव होगा। गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र, जिसे गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होगा और गोद लिया हुआ के लिए दत्तक होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन और जो युद्ध में स्थिर रहता युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती हो उसे कवयित्री। इसे कवित्री कैसे लिखा जाता है इसे भी देख लीजिए। कवित्री कहे कि ये शब्द रचना में आता है। जिसकी आशा न की गई हो आशातीत। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य और जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त और पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि। जिसकी कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। 12-16 वर्ष की नायिका किशोरी। जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिद। जो परायों का हित परोपकारी, जो परायों का हित चाहता है परोपकारी। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अनुश्रुत। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अनुश्रुत। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जंगल में लगी हुई आग दावानल। जो कम उड़ने वाला उम्मीदभाषी। जिसे वेतन न मिलता अवैतनिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। और जिसने उधार लिया हो निर्ऋणी। जहाँवादी न हो निर्जन। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जो अधिक बोलता है वाचाल। जिसके सिर पर बाल न हो गंजा। जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय। जहाँ सेना रहता है स्कंदवार। जो भवन गिर गया हो खंडहर। जहाँ अपराधी रखे जाता है कारागार, ये कारागार या जेल। जो झूठ न बोलता हो सत्यवादी। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। आकाश में विचरण करने वाला नभचर।
कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत या स्वर्गवासी, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका और जल थल दोनों जगह रहने वाला उभयचर, जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिज, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित, जो अपने बीज को न गिरने दो ऊर्ध्वरेता, जिसके 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 एक ही आँख हो एकाच, जिसके एक ही आँख हो एकाच, जिसकी एक ही आँख हो उकाच, जो दिन में एक बार भोजन करता, एक भुक्त, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होगा। इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत, सारे देश की खेल प्रतियोगिता ओलंपिक, उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक, उपनिषद संबंधी औपनिषदिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक, जो फूल अभी नहीं खिला हो उसे कली कहेंगे, जो फूल अभी नहीं खिला हो, जिसे जिसे अभी विवाह न किया हो, जिसने अभी विवाह न किया हो कुंवारा, जो किए जाने योग्य हो करड़ी, और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो किंवदंती, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम, जो कर्तव्य से च्युत हो कर्तव्यच्युत। अब आगे की क्लास 2 में कराएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिले।